क्वेश्चन नंबर 15, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 729, सातवां पद 64, तो S7 ज्ञात कीजिए, यानी 7 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या दिया है? सबसे पहले प्रथम पद a बराबर 729 और दिया हुआ है सातवां पद कितना है? 64। सातवें पद को हम क्या लिखते हैं? फॉर्मूला a r की घात 7 से 1 कम यानी 6 बराबर 64। यहाँ पे एक अगर मान रख लें तो क्या आएगा? 729 इंटू आर की घात 6 बराबर 64। यहाँ से आर की घात 6 बराबर क्या आ गया? 64 बटा 729। यहाँ से आर की घात 6 बराबर 64, 2 की घात 6 होता है और 729 3 की घात 6 होता है, यानी ये आ गया 2 बटा 3 की घात 6। तो यहाँ से आधार आर है और यहाँ पे आधार है 2 बटा 3, तो घातें समान है 6 और 6। तो इस समीकरण से हमें क्या पता लगा कि आर बराबर सार्वनुपात बराबर आएगा 2 बटा 3। इस सार्वनुपात की सहायता से हम जो भी हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे S7 यानी 7 पदों का योग। फॉर्मूला क्या होता है? अगर r 1 से कम हो तो यहाँ पे r 1 से कम है 2 बटा 3, तो a ब्रैकेट 1 माइनस r की घात n अपॉन 1 माइनस r। यहाँ पे a का मान 729, 1 माइनस r का मान कितना है? 7। r कितना आ गया? 2 बटा 3, 2 बटा 3 की घात 7 बटा में 1 माइनस 2 बटा 3। यहाँ पे 1 में से 2 बटा 3 माइनस करेंगे तो आया 1 बटा 3, जो के ऊपर गुणा होके हो जाएगा 3 से गुणा। 729 का 3 से गुणा करेंगे 2187 ब्रैकेट 1 माइनस 2 बटा 3 की घात 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 तथा 5वां पद कितना दिया हुआ है? 5वां पद बुक से देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। मर्जी क्वेश्चन नंबर 16, एक गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 और 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। तो गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करना है। तो प्रथम 2 पदों का योग करते हैं। a प्लस दूसरा पद होगा ar बराबर कितना दे रखा है? -4। यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं 1 प्लस r बराबर -4। ये हो गया समीकरण ए। और क्या दे रखा है? 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। 5वें पद को लिखेंगे हम a5 और तृतीय पद को लिखेंगे a3 का 4 गुना है, तो गुना 4 कर देंगे। a5 का मान ar की घात 4 और a3 का मान कितना होता है? ar स्क्वायर इंटू 4। यहाँ पे a से a कैंसिल हो रहा है, तो r की घात 4 बटा में क्या आ जाएगा? r की घात 2 बराबर आया 4। तो यहाँ से r की घात 2 बराबर 4। यहाँ से r हमें मिला प्लस माइनस 2। सार्वनुपात या तो 2 होगा या -2 होगा। इसकी सहायता से हम गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। पहले समीकरण 1 से a का मान ज्ञात करेंगे और गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो a का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 से r की जगह रख देंगे एक बार तो 2 और एक बार रख देंगे -2। यहाँ पे 2 रख देंगे तो a बराबर आ गया -4 बटा 3 या a ब्रैकेट r की जगह रखेंगे -2 तो आ गया -4। a बराबर आ जाएगा -4 बटा -1 बराबर 4। तो a का मान या तो 4 आएगा या -4 बटा 3। अब a और r की सहायता से हम गुणोत्तर श्रेणी बता सकते हैं। पहला पद a, दूसरा पद ar और तीसरा पद ar स्क्वायर जोड़ ये हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां, 10वां तथा 16वां पद क्रमशः x, y तथा z है तो ज्ञात कीजिए कि सिद्ध कीजिए x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में। सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में हमें उत्तर तो क्वेश्चन में दे ही रखा होता है कि क्या सिद्ध करना है, तो आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसको ध्यान से पढ़ के समझ के जो दे रखा है डाटा उसको लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका सिद्ध आसानी से होता है। 4वां पद दे रखा है तो लिख देते हैं। 4वें पद को हम क्या बोलते हैं, A4 बोलते हैं। A4 बराबर x। 10वें पद को क्या बोलते हैं, A10 बराबर y। 16वें पद को A16 बराबर z। यहाँ से A4 का मान पता ही है, a r की घात 4 से 1 कम कर दो, कितनी हो जाएगी, a r की घात 3 बराबर x। यहाँ से a r की घात 9 बराबर y और यहाँ से a r की घात 15 बराबर z। इन तीनों से x, y और z के तीनों के मान पता लग गए। अब हमें सिद्ध करना है कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है तो y का x से अनुपात और z का y से अनुपात समान होगा, क्योंकि सार्वधातुक अनुपात तो समान ही होता है। तो हम निकालते हैं y बटा x का मान और z बटा y का मान। अगर ये समान आते हैं तो वो निकलेगा सार्वधातुक अनुपात और वो हो जाएगी एक गुणोत्तर श्रेणी। तो निकालते हैं पहले y बटा x। y का मान है a r की घात 9, x का मान है a r की घात 3, a से a कैंसिल, r की घात 9 में से 3 घट जाएंगे, कितनी बची 6। और z में y का भाग लगाएं तो क्या आएगा, z का मान है a r की घात 15 बट्टा y का मान है a r की घात 9, a से a वापस कैंसिल, r की घात 15 में से ऊपर जाएंगी 9 तो कितनी बची r की घात 6। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में अनुपात क्या आ रहा है, समान आता है। अतः इससे क्या सिद्ध होता है कि x, y और z कौन सी श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो यहाँ y बटा x बराबर z बटा y बराबर r की घात 6 है। इसलिए x, y, z कौन सी श्रेणी में होंगे, एक गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ये हो गया सिद्ध। इस प्रकार अपन क्वेश्चन 17 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अनुक्रम 888, 888, 8888 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोई गुणोत्तर श्रेणी नहीं बनी हुई दिख रही है अपने को। गुणोत्तर श्रेणी अगर होती तो अपन सूत्र लगा के सीधा ज्ञात कर सकते थे, तो यहाँ पे कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। तो क्या ज्ञात करना है, पहले तो n पदों का योग ज्ञात करना है। तो इनका सबका योग लिख लेते हैं, तो योग बराबर 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस 2 कितने पदों तक, n पदों तक ज्ञात करना है योग। यहाँ पे 8 सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, इससे आगे ये प्रोसेस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो 8 कॉमन आ गया, ब्रैकेट 1 बचा 11, यहाँ पे 8 का भाग लगा, यहाँ पे भाग लग गया 2 कितने पद हैं, n पदों तक वापस। अभी भी कोई समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी बनी हुई नहीं दिख रही है अपने को, तो क्या कर सकते हैं। अगर अपन यहाँ पे 9 होता तो 9 को अपन लिख सकते हैं 10 माइनस 1 और 99 को लिख सकते हैं 10 की स्क्वायर माइनस 1। 100 में से 1 घटाएं तो 99 ही आता है। 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, जो कि 1000 क्या होता है 10 की घात 3 माइनस 1। तो 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 अगर ये जोड़े तो ये क्या बन रही है, एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, 9 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 8 बट्टा में तो 9 आ जाएगा, ऊपर वाले 9 को अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं।
क्या जाएगा, गुणा करेंगे। 1 से किया तो 9, 11 से किया तो 9 9 9 9 9 प्लस 9 9 9 9 प्लस डॉट 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 n पदों तक चल रहा है। यहाँ पे 8/9, 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 1 माइनस 3 प्लस 99 को लिख सकते हैं 10 की घात 2 माइनस 1 प्लस 999 को लिख सकते हैं 10 की घात 3 माइनस 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 10 की घात 4 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे 8/9 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 डॉट 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 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितनी बार है, n पदों तक है ये योग, तो कितने हो जाएंगे माइनस के n। यह एक कौन सी श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी। आगे गुणोत्तर श्रेणी को हल कर देंगे। हाँ, तो n पदों का योग कर रहे हैं 8/9 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 4 प्लस डॉट 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 10 की घात n माइनस 1 गुणा n पदों का योग करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, जहाँ पे सबसे पहले प्रथम पद यहाँ पे लिख लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी जीपी क्या बन रही है, 10 की घात 1 10 की घात 2 10 की घात 3 10 की घात ऐसे बन रही है। प्रथम पद a बराबर क्या है 10, तो r बराबर क्या निकल रहा है यहाँ से 10, और कितने पदों का योग है n पदों का, 10 की घात n तक है ना, 10 की घात n तक करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, a ब्रैकेट r की घात n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इस फॉर्मूले में मान रख के करते हैं 8/9 a की जगह रख देंगे 10 ब्रैकेट r की जगह 10 की घात n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस का यहाँ पे देखें तो n को 1 से गुणा किया, यहाँ पे 10 में से 1 घटा के लिख देंगे, जिसके ही हो जाएगा अपना आंसर 10/9 ब्रैकेट 10 की घात n माइनस 1 माइनस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 अनुक्रम 2 4 8 16 32 तथा 128 32 8 2 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अनुक्रम पूछे, इनके संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल पूछा है। जैसे इसका प्रथम पद 2 है और इसका प्रथम पद 128 है, तो इनका संगत पद जो है मतलब जो पहला पद है उस पहले पद को पहले पद से गुणा करना है, उससे जो अनुक्रम में बनेगा उसका करना है। हाँ, तो प्रथम पद को प्रथम पद से गुणा करेंगे, द्वितीय पद को द्वितीय पद से गुणा करेंगे, तृतीय को तृतीय से करेंगे, तो उससे जो अनुक्रम बनेगा उससे बने गुणनफल से बने अनुक्रम के पदों का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो पहले प्रथम पद क्या बन जाएगा, जो अनुक्रम होगा उसका a1 क्या बन जाएगा, जो इसका प्रथम पद है 2 और इसका प्रथम पद नेक्स्ट अनुक्रम का क्या है 128, कितना आया 256। दूसरा पद क्या बन जाएगा, दूसरे पद को दूसरे पद से गुणा कर देंगे, 4 इंटू 32 कितना आ जाएगा 128। a3 क्या आ जाएगा, तीसरे पद को तीसरे संगत पद से गुणा करना है, 8 इंटू 8 64। चौथा पद a4 बराबर 16 इंटू 2 32। पांचवा पद 32 इंटू 1/2 कितना आ गया 16। तो अपनी जो नई जीपी बनी, नया अनुक्रम बना, उसके पदों का क्या निकालना है, योगफल। तो नया अनुक्रम क्या बन गया, नया अनुक्रम। ये इसमें क्या कहा गया था अपने से कि 2 अनुक्रम है, उनके संगत पदों का क्या करो, गुणनफल करो। तो हमने संगत पदों का क्या कर दिया, गुणनफल। पहले पद का पहले पद से गुणनफल, दूसरे पद का दूसरे पद से गुणनफल,
तीसरे पद का तीसरे से गुणनफल, चौथे पद का चौथे पद से गुणनफल, पांचवें का पांचवें से गुणनफल। तो अनुक्रम के पद हमें क्रमशः A1 A2 A3 A4 A5 के मान ये प्राप्त हो गए। तो नया अनुक्रम क्या प्राप्त हुआ? 256, 128, 64, 32 और 16। इनके पदों का क्या करना है? हमें योग करना है। तो योग बराबर क्या आ जाएगा? 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। यहाँ भी एक वो बन रहा है, जीपी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, जिसका प्रथम पद क्या है? ए बराबर यहाँ क्या बन रहा है? 256। आर बराबर क्या होता है? दूसरे पद में प्रथम पद का भाग लगाते हैं, ए टू बाई ए बड़ा क्या आ गया? 128 बटा 256। 128 का दुगना होता है ना, तो 1 बटा 2। आर का मान आ गया। तो कितने पद है? 1 2 3 4 और 5 पद। 5 पदों का योग करेंगे तो S5 A ब्रैकेट R 1 से छोटा है तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? ये वाला। A का मान 256, 1 माइनस n का मान कितना दे रखा है? 5। देंगे 1 बटा 2 की घात 5 अपॉन 1 माइनस 1 1/। यहाँ से 1 में से 1 बटा 2 घटाए तो 1 बटा 2 आएगा, ऊपर जाएगा तो 2 से गुणा हो जाएगा। 256 को 2 से गुणा किया 512 माइनस 1 बटा 2 की घात 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32। तो यह आ गया 512 इंटू 32 में से 1 घटाया तो 31 बटा 32। और ये कट के क्या आ जाएगा? ये कट के अपना आंसर मिल जाएगा। ये आंसर आ गया 496। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए कि अनुक्रम ए आर स्क्वायर एक आर की घात है -1 तथा अनुक्रम कैपिटल ए आर स्क्वायर ये संगत पदों की गुणनफल। इसमें भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। संगत पदों का गुणनफल जो बन आएगा उससे बना अनुक्रम क्या होता है? एक गुणोत्तर श्रेणी होता है। ये सिद्ध करना है तथा क्या ज्ञात करना है? सार्वय अनुपात। यहाँ अनुक्रमों का गुणा करके एक नया अनुक्रम बनाते हैं। संगत पदों का गुणनफल निकालने के लिए प्रथम पद A1 बराबर क्या जाएगा? प्रथम पद A है यहाँ पे और यहाँ पे कैपिटल A है। क्या आ गया? A कैपिटल A। दूसरा पद AR स्मॉल AR इंटू कैपिटल AR। A कैपिटल A R स्मॉल R कैपिटल R। A3 आ जाएगा AR स्क्वायर इंटू कैपिटल AR स्क्वायर। तो आ जाएगा A कैपिटल A R स्क्वायर कैपिटल R। A4 आ जाएगा AR क्यूब इंटू कैपिटल AR क्यूब। स्मॉल A कैपिटल A R क्यूब कैपिटल R। A5 आ जाएगा इस प्रकार पद आते जाएंगे। ये कह रहे हैं उससे बना अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी होता है। ये सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है कि ये जो A1 A2 A3 A4 A5 जो भी आते जा रहे हैं ये एक गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी कब बनती है? जब दूसरे पद में पहले का भाग दे वही सार्वनुपात आए। जब तीसरे में दूसरे का भाग लगाएं तब भी वही सार्वनुपात आना चाहिए, या चौथे में तीसरे का भाग दें तब भी वही सार्वनुपात आए। तो वो क्या बन जाती है? एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है। उत्तरोत्तर गुणा करने से बन जाती है एक श्रेणी। तो देखते हैं यहाँ सार्वनुपात क्या है। सार्वनुपात R बराबर कैसे निकलेगा? A2/A1 स्मॉल A कैपिटल A स्मॉल R कैपिटल R अपॉन प्रथम पद क्या है? स्मॉल A कैपिटल A। ये कैंसिल होके क्या आ गया? स्मॉल R कैपिटल R। सार्वनुपात ये मिल गया। अब देखते हैं क्या A3/A2 भी यही आ रहा है। A3 का मान रख के देखते हैं। कैपिटल A स्मॉल A कैपिटल A R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर।
और A2 का मान कर देते हैं। यहाँ से ये कैंसिल, वापस से क्या मिल गया, वो भी मान मिला। A4/A3 करके दोबारा चेक कर सकते हैं। A4 क्या है, A से A कैंसिल, कैपिटल A से कैपिटल A से, R स्क्वायर से घात कैंसिल, क्या बच गया, वही बच गया। तो यहाँ पे सारे अनुपात R के बराबर ही आ रहे हैं सारे मान। अतः स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल a कैपिटल A, R कैपिटल R, R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर क्रमशः एक क्या बनाते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं तथा सार्वनुपात R बराबर स्मॉल r कैपिटल R। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो तथा जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो और दूसरा पद चौथे से 18 अधिक हो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चार पद गुणोत्तर श्रेणी में ले लेते हैं। पहले GP, प्रथम पद A, अगला पद AR, नेक्स्ट AR स्क्वायर, AR, चार पद ले लिए। ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। प्रश्नानुसार तीसरा पद यानी A3 प्रथम पद A से कितना अधिक है, 9 अधिक है, यानी 9 जोड़ने से तीसरा पद आ जाता है। यहाँ पे A3 का मान क्या है, AR स्क्वायर बराबर A प्लस, यहाँ से AR स्क्वायर माइनस A बराबर 1 आ गया कॉमन, तो R स्क्वायर माइनस 1 बराबर समीकरण 1। अब दूसरी चीज क्या दी हुई है, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। उन्हें दूसरा पद जो है वो चौथे पद से अधिक है। चौथा पद A4 है, उससे 18 अधिक है। तो A2 का मान है AR और चौथा पद AR क्यूब प्लस 18। यहाँ से AR माइनस AR क्यूब बराबर 18 है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कॉमन A कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, R भी कॉमन आ रहा है, 1 माइनस R स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू 18। यहाँ पे देखिए तो A ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस 1 है और इसमें 1 माइनस R स्क्वायर है, तो माइनस भी क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं ताकि सेम बन जाए और अपन भाग इसमें दे सकें। तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18, समीकरण 2। अब हम आसानी से समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देकर R का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर क्या आ जाएगा, समीकरण 2 क्या है, माइनस AR ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18/9। A से A कैंसिल, पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कैंसिल, यहाँ पे बच गया माइनस का R और यहाँ पे 18 में 9 का भाग दिया तो 2। तो इससे R का मान कितना प्राप्त हो गया, -2। ये आ गया R का मान। अब चार पद ज्ञात करने हैं, उसके लिए A और ज्ञात कर लेते हैं समीकरण 1 से। A ब्रैकेट R की जगह क्या रख देंगे, -2। -2 की स्क्वायर क्या आता है, 4 माइनस 1 बराबर 9। यहाँ से A मिल जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 3 का भाग गया 9 में तो क्या आ जाएगा 3। A का मान निकल गया 3, तो R का मान भी ज्ञात हो गया। अब चारों पद क्रमशः A 4 पद क्या आ जाएंगे, पहला पद 3, दूसरा पद
3 को क्रमशः किससे गुणा कर लें, 8 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी माइनस का 6, माइनस 6 को दोबारा माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 12, फिर से माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 24। तो वो तीनों पद कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का P1 Q1 R1 पद क्रमशः A B C हो तो सिद्ध कीजिए कि A की घात Q माइनस R, B की घात R माइनस P, C की घात P माइनस Q बराबर 1 आएगा। सिद्ध करना है। P Q और R में पद निकालते हैं, वहाँ से A B C के मान मिल जाएंगे, वो इसमें रख देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। करते हैं। सबसे पहले P में पद को प्रदर्शित करेंगे A P से, जो कि क्या दे रखा है A। यहाँ से अपने को क्या मिल गया, A R की घात क्या हो जाएगी, P से 1 कम, यानी P माइनस 1 बराबर 1, समीकरण 1। दूसरी चीज क्या दे रखी है, Q वहाँ पर कितना है B, यहाँ से मिल जाएगा A R की घात Q माइनस 1 बराबर B, समीकरण 2। A का मान मिल गया, B का मान मिल गया, यहाँ पे 2 A हो गए ना, इसको कैपिटल A R का मान क्या दे रखा है C, यहाँ से मिल गया A R की घात R में पद की बात है और R ही ले लिया हमने, तो कैपिटल R ही ले लेते हैं यहाँ, तो किससे अलग हो जाए R में पद की बात है, तो R में पद क्या हो जाएगा R माइनस बराबर C, समीकरण 3। समीकरण 1, 2 और 3 से A B C के मान जो अपने को सिद्ध करना है उसमें रख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है A की घात Q माइनस R, B की घात R माइनस P और C की घात P माइनस Q बराबर 1 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS में मान रखते हैं। A की जगह रख देंगे, क्या रखेंगे A R की घात P माइनस 1, इसकी घात Q माइनस R, B की जगह रखेंगे A ब्रैकेट A R Q माइनस 1 की घात R माइनस P, यहाँ से रखेंगे A R की घात R माइनस 1, ऊपर है C की घात कितनी है P माइनस, इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले A की घात लिख लेते हैं, A की घात टोटल क्या हो जाएगी, यहाँ पे A की घात कितनी है Q माइनस R माइनस P और P माइनस Q, तीनों को जोड़ देंगे। 3 पद अगर गुणा में है, तीनों एक ही घात है तो एक ही घातें जुड़ जाएंगी। एक ही घात क्या आ जाएगी Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q इनटू कैपिटल R की घात क्या क्या है वो लिख लेते हैं। कैपिटल R की घात है P माइनस 1 और इसकी भी घात क्या लगी हुई है Q माइनस R, तो घात की घात लग जाए तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। प्लस Q माइनस 1 इंटू R माइनस P प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। यहाँ से अगर अपन देखें तो एक ही घात क्या बचेगी, R से R कैंसिल, P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, एक ही घात बची 0 और R की घात इनको गुणा कर लेते हैं। R की घात क्या आ गई P, तो पहले किया Q और R से P Q माइनस P को R से किया तो P R, माइनस पे 1 को माइनस Q से किया तो माइनस का Q और माइनस 1 को माइनस R से किया तो प्लस का R, गुणा किया है। प्लस Q को R से किया तो Q R, माइनस Q को P से किया तो P Q, माइनस 1 को R से किया तो माइनस का R और माइनस 1 को माइनस P से किया तो प्लस का P। फिर आगे गुणा कर लेते हैं। R को P से गुणा किया तो R P, माइनस R को Q से किया तो R Q, माइनस 1 को P से किया तो माइनस P, माइनस 1 को माइनस Q से किया तो प्लस का Q। यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जैसे कि प्लस P माइनस P से कैंसिल हो रहा है, P Q माइनस P Q से कैंसिल हो
की आर माइनस का प्लस के आर पी से कैंसिल हो रहा है, माइनस का क्यू प्लस क्यू से कैंसिल हो रहा है, प्लस का आर से कैंसिल हो रहा है, प्लस का क्यू आर माइनस के क्यू आर से कैंसिल हो गया। क्या बचा, घात पे कुछ नहीं बचा, यानी इसके बराबर क्या आ गया, ए की घात 0 है, किसी की भी घात 0 उसका मान क्या होता है 1 इंटू आर की घात भी क्या बची 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। पता है LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 23, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद दे रखा है A और nवां पद है B। P n पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए p² बराबर AB की घात n। यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, प्रथम पद A, प्रथम पद बराबर A, nवां पद, nवें पद को किससे प्रदर्शित करते हैं an बराबर क्या दे रखा है B। an का फॉर्मूला ये क्या है, और दिया हुआ है n पदों का गुणनफल, n पदों का गुणनफल दिया हुआ है, n पदों का गुणनफल बराबर कैपिटल T। A इंटू AR, दूसरा पद, तीसरा पद क्या होगा AR। ऐसे करके n पदों तक करना है गुणनफल, nवां पद क्या होगा बराबर A की घात कितनी हो जाएगी 1 2 3 यहाँ तक n पद है, तो A की घात कितनी हो जाएगी n बार किया है B की घात, और R की घात यहाँ 1 है, 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक है n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक हो रहा है ना, इक्वल टू टोटल पद है n माइनस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये एक समान श्रेणी होती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 n माइनस 1 पद हो गए, इनका योग कैसे करते हैं, क्योंकि n पदों का योग पिछले साल सीखा था समांतर श्रेणी में क्लास 10वीं में, क्या था, प्रथम पद A बराबर 1 है, सार्वत अंतर B बराबर कितना है 1 ही है, एक का अंतर, और पद कितने हैं n माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब अंतिम पद पता हो तो n पदों के योग का n बटा 2 ब्रैकेट A प्लस है यानी अंतिम पद लास्ट पद। इससे अपना मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा an, r की घात कितनी हो जाएगी n बटा 2, n की जगह यहाँ कितने पद है n माइनस 1 है ना, क्या आएगा n माइनस 1 बटा 2 ब्रैकेट के अंदर a कितना है 1 प्लस अंतिम पद कितना है n माइनस 1 से 1 बराबर क्या दे रखा है p तो चलेगा अपना बराबर में a की घात n r की घात, ये क्या बचा n माइनस 1 बटा 2 बराबर p। तो क्या करना है हमने को, सिद्ध कीजिए कि p² बराबर क्या आएगा ab की घात n, तो p की क्या करनी है हमें स्क्वायर करनी है, तो इतना उतारिए। हमें जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, p की स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है ab की घात है, तो p की स्क्वायर क्या करते हैं, p दे रखा है, p की स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसकी होल स्क्वायर आ जाएगा, दोनों साइड क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, p स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a की घात n है उसकी स्क्वायर की, तो क्या आ गया a की घात 2n, घात का घात से गुणा हो जाता है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 तो जाएगा कट, क्या बचेगा r की घात n माइनस 1, ये आ गया
घात भी है, इसकी घात भी है, इसकी घात भी है, पूरे ब्रैकेट की घात लगा दें। ए स्क्वायर की और आर की घात क्या है, n माइनस 1। इसकी घात क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों की घात n है। अब ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं, आर की घात n माइनस 1 की घात। अगर अपन देखें समीकरण एक के अनुसार b का मान क्या है, a आर की घात n माइनस 1, तो यहाँ रखा है, क्या आ गया, a b की घात n, 30 के बराबर सी हो गया a b की घात n। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।